डोडा में ठाठरी के बाद रामबन में भी घरों में दरारें आना शुरू हो गई हैं और ज़मीनों के मामलों में राजनीति तेज हो गई है। तुर्की में त्रसादी पे भारत ने मदद भेजी है। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोडा पे। पहले भी हमने जिक्र किया था, जिस वक्त कुछ भी नहीं था तब भी पीपी न्यूज़ लाइन ने इस बात को लेकर बात जरा की थी हमने। तब भी हमने कहा था जब जोशीमठ में ऐसा हो रहा है कि ऐसा ना हो, जिस तरह से डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, आज भी एक कई लाख रुपए जो है टनल्स के लिए मंजूर हुए हैं। इस तरह से लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ही ऐसी दरारें ना पड़नी शुरू हो जाए, पहाड़ों पे दरारें ना आना शुरू हो गए। वही बात सच हुई। ठाठरी में कई मकानों में दरारें आई, वहाँ पे पहले शुरुआत हुई, तो अब जो है रामबन में भी मकानों में दरारें आना शुरू हो गई हैं और लोगों को सेफर जगह में पहुँचाया जा रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये तो कुदरत का निज़ाम है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर आप जास्ती करोगे तो उसके नतीजे तो एक दुष्परिणाम के तौर पर सामने आते हैं। और आपने जैसे जोशीमठ का जिक्र किया और ये रामबन में जो ठाठरी का इलाका, हालांकि वहाँ डीसी डोडा वहाँ गए, लोगों को भरोसा भी दिया। उसके अलावा जो भूगर्भीय विभाग है सरकार का, उन्होंने वहाँ जाके रिसर्च भी की, देखी भी वजूहत क्या है। कहीं जोशीमठ वाला पैटर्न पे तो काम नहीं है, ये क्रैक्स वाला, वो अभी जांच चल रही है। लेकिन इस बीच जो रामबन का फिर आया, रामबन में भी हमने देखा कई प्रकार की टनल्स वहाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। यानी कि जो पहाड़ हैं, कुदरत है, उसके साथ जो खेल हो रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके भी ये नतीजे दिख रहे हैं। हम समझते हैं कि देखिए, एक बात तो मानने की है कि जब भी कोई योजना बनती है, ये अक्सर सुनने को आता है कि योजना को जो बनाने वाले होते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ उसमें बहुत कम बैठाए जाते हैं। जबकि इस प्रकार की योजनाओं हैं जहाँ पहाड़ हो, जहाँ कुदरत का निज़ाम हो, वहाँ उस महकमे से, उस काम से जो जुड़े लोग विशेषज्ञ हैं, भूगर्भीय विभाग जैसे, उन जैसे अनुभवी लोगों को रखना चाहिए उस टीम के अंदर, ताकि अगर हम ये करेंगे तो ये रेपरकशन तो नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक बार जब 2003-04 में जो भूचाल आया था पाकिस्तान में, जिसका केंद्र बिंदु अफ़गानिस्तान था और पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मची थी और फिर मदद भेजी गई थी POK में पाकिस्तान में। तो तब भी हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उसका क्षणिक असर यहाँ भी दिखाई दिया था। जब हम कटरा जाते हैं तो पहाड़ियों में देखा गया था क्रैक से। तो ये तो माता की कृपा है, वैष्णो माता की, कि सब ठीक ठाक है, उसकी कृपा से बचे हैं। हम समझते हैं कि देखिए, ये जब भी काम, ये भी ज़रूरी है विकास के लिए। जैसे जैसे तरक्की, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लोगों के पास समय कम है, कम और समय करने के लिए पहाड़ों का सीना चीर के टनलें बनाई जाती हैं। लेकिन कई बार होता है कि टनल बनाने एजेंसियाँ जल्दी निपटाने के लिए, सस्ते में निपटाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर जाती हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि आप कोई दवा ली, उसका साइड इफ़ेक्ट हुए। तो मैं समझता हूँ इस पे एक बाकायदा अनुभवी लोगों की टीम बनाई जानी चाहिए। अब जो आप जैसे कहा, एक टनल के पैसे और मंजूर हुए हैं, तो ज़रूरी बन जाता है इन हालातों में ख़ास तौर से कि उन अनुभवी लोगों की भी सेवाएँ लें, जोड़ें। और ये नहीं कि केवल IAS अपनी कलम चलाएं और बाद में जो होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर फील्ड के आदमी हैं। अगर मान लीजिए कहीं पत्रकार से जुड़ा मसला, तो पत्रकार ही कर सकता है, जरूरी कि वो IAS उस मामले में वो कहीं अंजाम तक दे। हमारा मानना है कि इसमें केंद्र की सरकार हो, संघ शासित सरकार हो, इन तमाम विषयों पर भी उनको नज़रसानी करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा सतीश जी। ये ज़मीनों के मामला जो है राजनीति तूल ले रहा है। अब कल जो मलिक मार्केट में जो पत्थरबाजी हुई, उस सिलसिले में आम आदमी पार्टी का DDC मेंबर है महराज मलिक, उसको आज गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले भी गिरफ़्तारी हुई और उस तरफ से महबूबा मुफ्ती भी कश्मीर के अंदर से बयानबाजी कर रही है
कि कश्मीर अफ़गानिस्तान के साथ तुलना कर रही है, तो राजनीति जो है इसमें मुझे लगता है और आगे बढ़ रही है। देखिए, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है महबूबा मुफ्ती, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसका जो जन आधार है वो कश्मीर में है। उमर अब्दुल्ला ही बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले आप उनसे बात तो करिए, उसके बाद डिमोलिश करिए। उसका बयान, उमर अब्दुल्ला का थोड़ा बयान सॉफ्ट है, हालांकि वो भी कहीं एग्रेसिव में दिखाता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, आपको मालूम है उनकी जो तबीयत है शुरू से ऐसे रही है कि बयान ऐसे देंगे बिल्कुल जैसे धमाका होने वाला है। अफ़गानिस्तान की वो इसलिए बात कर रही हैं, वो 5 अगस्त 2019 से लेकर कैसे थोड़ी दफ़ा कैसे यूटी बनी, कैसे क्या हुआ, वो तमाम चीज़ों को कथा कहानी किससे सुनाते हुए आ गई हैं किस पे, कि देखिए लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तबाह किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है कि आप बयान दीजिए, आप सरकार के सिस्टम, अगर कोई पॉलिसी ख़राब है उसके खिलाफ नाराज़गी ज़ाहिर कीजिए, लेकिन उसका ऐसे मुल्कों के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए। अफगानिस्तान एक अराजकता के दौर में रहा है और अब भी अराजकता के दौर में। यहाँ तो आप लोगों के कब्जे में जो ज़मीनें हैं उनको छुड़ाया जा रहा है, तो नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। बिल्कुल, हम समझते हैं कि इसमें देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं डिबेट के विषय में, लेकिन महबूबा मुफ्ती को इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान से कई बार क्या होता है, उसके बड़े नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं। वहाँ जो लोग पीड़ित हैं वो कह रहे हैं चलिए अच्छा अफगानिस्तान का है, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं कि इनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और अगर यहाँ की बात, कल कांग्रेस वालों ने भी प्रदर्शन किया, वकार रसूल वानी ने, उन्होंने कहा जी लोगों को उजाड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और हालांकि कल हमने बीजेपी लीडर का भी जिक्र किया था, युद्धवीर सेठी का, उन्होंने कहा हम देख लेंगे अगर आपने ये किया वो किया, अपनी सरकार अपनी शासन के खिलाफ देख लेने की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं बीजेपी जो है बड़ी ऊपर की स्थिति में फंसी हुई है। बीजेपी जाए तो जाए का, अगर गुलाम नबी आज़ाद गृह मंत्री सीधी बात कर सकते हैं तो वाई नॉट ये प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बात कर सकते। केवल प्रदेश की बात नहीं है, यहाँ जिस पीडीपी भाजपा सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनको जाके बात करनी चाहिए थी कि भाई आप आज़ाद साहब की सुनने, हमारी भी 2 शब्द सुन लीजिए। तो मैं समझता हूँ जम्मू के देखो माहौल को, हम एजेंसियों के पास इस प्रकार की जानकारियाँ हैं कि जम्मू के माहौल को इस आड़ में ख़राब भी किया जा सकता है। लेकिन हम कहेंगे हमारी एजेंसियां पूरी तरह चौकस है, खुफिया हो या सुरक्षा बल हो। लेकिन आज जिस प्रकार एक आम आदमी पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार किया गया है, वो डीडीसी के मेंबर भी हैं, और कहा यह जाता है कि वो जनमुद्दों को लेकर अक्सर आवाज़ उठाते हैं, जिसका जिक्र है मलिक मिस्टर महराज मलिक का। हाँ, तो हम समझते हैं स्थिति जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार उस दिन यहाँ पत्थरबाजी हुई, ऐसे लगता ही नहीं था कि जम्मू में पत्थरबाजी हो सकती है। बिल्कुल कश्मीर वाले हाथ बनाने की कोशिश करी गई थी। और वो एमजी जिसका वो शोरूम था, वो कहा आरोप यह है कि उन्होंने प्रवोक किया। इस प्रकार की थ्योरी आनी शुरू हो गई है, हमने भी जिक्र किया था पीपी लाइन पे। तो हम समझते हैं इस प्रकार की जो हरकतें हैं, इसमें फिर भी हम कहेंगे, पहले भी कहा था कि LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनका भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है कि जब ऐसे बड़े आदमी पे हाथ डालोगे उसके बारे में पता करना चाहिए। अगर हाथ डाला जाएगा कि आसपास किसी को पॉकेट तो ऐसे नहीं बना रखे लोगों जिसको प्रवोक किया जाए, तो वो स्थिति सामने आ रही है। हमने पीपी लाइन में इसका बाकायदा जिक्र भी कर चुके हैं। स्टीव जी, एक बड़ी त्रसादी हुई टर्की में, वहाँ पे भूचाल जो आया, भूकंप आया, उससे बहुत नुकसान हुआ है। एक नहीं बल्कि 2 सीरिया के साथ में, सीरिया बॉर्डर में, सीरिया का भी टर्की का दोनों जगह, वहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख के करीब जो है वहाँ पे जानें चली गई हैं। तरसादी है, हर जगह इमारतें नीचे गिर रही हैं, बुरी हालत है। तो भारत की तरफ से वहाँ मदद भेजी जा रही है, ये बात अच्छी है। लेकिन इस पर बहुत सी बातें सामने आ रही है। ये ठीक है, उन पर बुरा वक्त आया, मदद करनी चाहिए। किसी भी कंट्री पे कोई ऐसा आता है, ये तो तरसादी, इसका पता नहीं कब आनी होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त सामने लाया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी अपनी दोस्ती उसके साथ खाता था। कश्मीर का मसला UN ने इसने उठाया, पाकिस्तान को जो भी मदद करनी थी इसने की। आज उसको भी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान खामोशी के साथ बैठा हुआ है, वो सामने नहीं आया, बल्कि भारत सामने आया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की वैसे भी हैसियत है कि तारीख में देखी जाए, वो खुद कटोरा लेके भीख कर दुनिया के मुल्कों में घूम रहे हैं, चाहे चाइना हो, पहले अमेरिका के बूते फलता फूलता रहा, अब चाइना के। तो वो खुद IMF ने उसको ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार आपने इस तुर्की की बात की, ये बात वाजिब है कि जब भी UN में मामला उठा पाकिस्तान के खिलाफ, उसने वीटो किया और उसने पाकिस्तान की तरफदारी की। लेकिन अब उसको हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त हो गया हो
कि आखिर मुसीबत के वक्त कौन हमारा मददगार भारत आया है। लेकिन ये हम गारंटी से नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है, आपको याद होगा कि जब भूचाल आया था पाकिस्तान में तभी इमदाद की गई थी, उसके बाद फिर भी कुछ आया तो फिर भी, चाहे उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब मोदी सरकार के वक्त भी एक बार ऐसा मुसीबत आई, मदद की नहीं ली, उसने अलग बात है। लेकिन कहते हैं कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह उनकी टेढ़ी रहती है, जितना मर्जी भला कर लीजिए मुसीबत के वक्त, लेकिन उनकी सोच मानसिकता वही रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की आने वाले दिनों में अगर कभी पाकिस्तान को लेकर मसला उठता है वो कहाँ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए दुनिया भर में हम तो नस्ल बहुत जो फ्रेंच शायद भविष्य वक्ता थे, उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की, उन्होंने कहा था 2023 आते आते बड़ी तबाही मचेगी दुनिया में। तो उसका नज़ारा दिखना शायद बहुत बड़ी तबाही नज़ारा दिखना शुरू हो गया। और हम देखिए ना, हमारे यहाँ अभी भूकंप का सिलसिला वो ठीक है, बड़े माइल्यूटली बड़े हल्के स्तर पर आ रहा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए हमारा जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, हिमाचल है और NCR है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई ऐसे इलाके हैं जो बड़े ही खतरनाक जोनमर है। इसलिए ज़रूरी है, और जो हम इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम पूजा पाठी लोग हैं हमारे, हम समझते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाबा भोले अमरनाथ हैं, माता वैष्णो देवी हैं और देवों की भूमि है ये और हिमाचल। और स्वाभाविक है कि दिल्ली पर उसका असर रहता है, दिल्ली से बड़े श्रद्धालु आते हैं, तो हम समझते हैं उनकी शायद कृपा है माता रानी की, प्रभु देवता भोले शंकर की, कि उस प्रकार का अभी भूचाल नहीं आया। लेकिन जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि ये बड़े उस जोन में है, तो ये है कि भगवान ही ऐसे भूकंपों से बचाए। चूँकि भूकंप को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि अभी आ रहा है या कल बच के उसकी एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं होती। ये है कि उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इस जोन में है, इस जोन में है। पर एक चीज़ है सतीश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जम्मू कश्मीर भी इस जोन में सिस्मिक 6 में है ये, यहाँ पे भूकंप का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन हमारे सीख नहीं ले रहे हैं इस बात से। सबसे बड़े मतलब हम उसके लिए तैयार नहीं है। अगर जापान में आते हैं भूकंप तो वहाँ की जो मकान है, वहाँ की इमारतें हैं, उसी हिसाब से बनती है कि भूकंप आए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। और वहाँ के आपने देखा भी बहुत बड़ा वहाँ पे तरसाती आई, उसके बाद भी वहाँ बहुत जल्दी जो है रिकवरी हो जाती है, क्योंकि वो तैयार होते हैं इस बातों के लिए, हम जानते हुए भी तैयार नहीं है। नहीं, आपकी ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ उस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि हम पहले मानसिक तौर पर तैयार रहें। केवल जम्मू कश्मीर, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मेट्रो ने जिस प्रकार, हालांकि कहा यह जाता है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से नीचे सीमेंट बिछाई अच्छी तरह ताकि उसका असर ना हो, भूकंप विरोधी जो उपाय किए वो किए हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं। और बात करें हम सेंट्रल दिल्ली खासतौर जिसमें पहाड़गंज, करोलबाग, वहाँ तो एक ईंट पे होटल खड़े हैं। कल्पना कीजिए अगर उस लेवल का है, कितने लोग उसमें दब जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये सरकार कोई भी हो, इसको राजनीति से उठकर इस विषय की ओर लाजमी तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।